एक समय की बात है, एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में अकेले घूम रही थी। उसको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। काफी देर से वहाँ पानी की तलाश में इधर से उधर भागे जा रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। हिरण काफी परेशान थी, उसे काफी ज्यादा प्यास लगी हुई थी। जंगल में काफी इधर से उधर भटकने के बाद वह हिरण थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उससे कहीं से पानी की बहने की आवाज सुनाई देती है। तभी हिरण उठकर भागती हुई जाती है जहां से पानी की आवाज आ रही थी। जब थोड़ी देर चलने के बाद उसको सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। नदी को देखकर हिरण तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मानो जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। तब वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपने सिर को नीचे नदी में झुकाती है, तभी उसकी नजर अपने राइट की तरफ पड़ती है और वह सर को उठाकर देखती है। तब उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है। शिकारी निशाना तानकर खड़ा हुआ होता है और जैसे ही हिरण लेफ्ट की तरफ देखती है तो उसे झाड़ी में एक शेर नजर आता है। शेर भी शिकार करने के लिए अपना पोजीशन बनाए हुआ होता है। हिरण पानी पीना छोड़ देती है। यह सब देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। उसने अचानक पलटकर पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भयंकर आग लगी हुई थी। हिरण चारों तरफ से फंस चुका था, मानो तो उसकी मौत पक्की नजर आ रही थी, क्योंकि हिरण चारों तरफ से घेर चुका था। आग धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। जाए तो जाए कहाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ देखती तो शिकारी नजर आ रहा था और दूसरी तरफ से शेर, और पीछे की तरफ आग लगी हुई थी। सामने की तरफ तो बहुत बड़ी नदी थी। हिरण के लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से हिरण के लिए मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और वह यह सोचती है कि चारों तरफ से तो अब मुसीबत आ ही चुकी है, तो मैं क्यों ना अपना काम करके ही मरूं। वैसे भी तो मरना ही है, मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तब वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। जब हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। उन बादलों से बारिश होने लगती है और जो पीछे आग लगी हुई थी वहां पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है और शेर की नजर सीधे शिकारी पर पड़ती है। शेर सीधा शिकारी के पीछे भागने लगता है। हिरण को पता ही नहीं होता है। जब पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाती है, वह दोनों तरफ देखती है। ना वहाँ पर शिकारी होता है, ना वहाँ पर शेर होता है। अपने पीछे मुड़कर देखती है। आग जो जली हुई थी वह बुझी हुई नजर आती है। यह सब देखकर हिरण अफसोस में पड़ जाती है कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ शिकारी मेरे पर निशाना तान कर खड़ा है और दूसरी तरफ शेर मेरा शिकार करने के लिए तैयार हैं और मेरे पीछे आग लगी हुई थी और मेरे पानी पीने के बाद सब गायब हो गया। आखिर ये क्या चमत्कार हो रहा है। जैसे उस हिरण की जान बच जाती है, वो भगवान से धन्यवाद बोलकर वहां से चली जाती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में वैसे तो प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है वह चारों तरफ से आने लगती है। कारण इंसान डर जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से वह कुछ गलत कदम उठा लेता है। हमें मुसीबत से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हिरण की तरह उसने ठान लिया कि मरना तो पक्का है, मगर मेरा काम करके पानी पी के मरूं।
मित्रों, इसी उम्र में आपको मेहनत करनी होती है और इसी उम्र में जीवन को बर्बाद भी बस निर्भर आप पे करता है। आप आलसी बनोगे या मेहनती। आप अपने जीवन को किस राह, किस मोड़ पे ले जाना चाहते हो। आप मेहनत करोगे तो आपका नाम दुनिया के सामने अच्छा रहेगा, सभी जानेंगे। अगर गलत राह पे चलोगे तो दुनिया आपको इग्नोर करेगी और आप कौन हो, क्या हो, कोई नहीं जान पाएगा। इसी उम्र में आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप एक सफल इंसान बनोगे। तो दोस्तों, अपने जीवन का महत्व को समझो और कुछ करो, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। आप चाहते हो आपका जीवन अच्छा जाए और दुनिया में आपका नाम हो, तो मेहनत करना सीखो और आगे की लाइफ खुशी से जीते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।